अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला डिस्कस करना चाह रही हूँ जो कि आज हर घर की ज़रूरत बन चुका है। हम जो गलत डाइट खाते हैं, बेकरी आइटम्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जो फ्लोर वगैरह रिफाइंड हम यूज़ कर रहे हैं, मैदा जिसको कहते हैं, इसके अलावा शुगर जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिज़्ज़े बर्गर, बस इन चीज़ों की वजह से जो आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है ब्लड प्रेशर का। तो मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम पीरियड पहले बहुत सख्त बीमार हो गई इस सेंस में कि मैं तो एक्सरसाइज भी करती थी, मैं डाइट का भी ख्याल रखती थी, लेकिन हुआ ये कि एक दिन मेरा गला ख़राब हुआ और मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा आपका तो बीपी बहुत हाई है। मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा तो वेट भी ज़्यादा नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि मेरा बीपी हाई हो। अच्छा बहरहाल उसके बाद फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर कोई इशू हुआ तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, एक और डॉक्टर के पास, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी आपका तो बीपी बहुत हाई है। मैं बड़ी हैरान हुई, अब मुझे ये मेरे लिए वाकई टेंशन होगी। उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे बीपी की मेडिसिन देनी शुरू कर दी। खैर मैं बीपी की मेडिसिन लेना शुरू होगी, डिफरेंट, मतलब एक से नहीं ठीक हुआ, दूसरी एडवेंट थी, इस तरह से और डिफरेंट नाम की मेडिसिन थी जो मैं यूज़ करना शुरू हुई। लेकिन हुआ ये कि मेरा बीपी अगर बहुत हाई नहीं हुआ तो कंट्रोल भी नहीं हुआ, मतलब वो नॉर्मल बॉर्डर लाइन पे नहीं आया, वो उससे अबव ही रहा। अच्छा, अब ये वाकई मेरे लिए बड़ी टेंशन की बात थी कि क्या मसला हो सकता है जिसकी वजह से मेरा बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा। बहरहाल मैंने एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी शुरू कर दी, मैंने डाइट का भी ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने डाइट किस तरह से कंट्रोल की और मैंने अपने खानों में से क्या चीज़ निकाली जिसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क फील हुआ। कौन कौन सी चीज़ें थी जो हम गलत यूज़ कर रहे हैं और हर घर में यूज़ होती हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कि वो आप अपनी डाइट्स में से निकाल दें तो बहुत जो है ना आपका फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, आपकी डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा बहरहाल अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो कौन सी रेमेडी है जिसके साथ खाने से, एक तो चलें वैसे ही उससे फ़र्क पड़ता है, ये बीपी नीचे आ जाता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ आप भूल गए हैं या कोई वजह हुई और आपने बीपी की का चेक किया तो आपको पता चला जो आपके सर में पेन है या कोई भी प्रॉब्लम हुआ और आपने चेक किया तो आपका बीपी हाई है। अब आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है, और मैं गारंटी से कहती हूँ उसके आधे घंटे बाद आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कमाल चीज़ है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, लहसुन है, ये वो सब कुछ है, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है, मैं वो भी यूज़ कर रही थी लेकिन इससे मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा। और दूसरी बात ये है कि खाने के आधे घंटे बाद ही फ़र्क पड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ जी, वो ये 3 इंग्रेडिएंट हैं, इसमें से मैं आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो दिखाना चाहती हूँ वो है जी ये सौंफ। देखें, ये हर घर में मौजूद होती है सौंफ, इसको तो हर कोई जानता है। सौंफ है जो हम अक्सर बदहज़मी में, ये वो चीज़ों में, खानों में, हर चीज़ में मतलब हम यूज़ करते हैं इसको। एक तो ये सौंफ है, दूसरा है जी ये खुश्क धनिया। देखें, खुश्क धनिया है, ये भी आप सब लोग जानते होंगे, हर घर में, हर किचन में ये मौजूद होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी एक और चीज़ है जिसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी, अभी मेरे पास वो मतलब होल फॉर्म में तो नहीं है, पाउडर की शक्ल में है। इसका नाम है चंदन बूटी, इसको छोटी चंदन भी बोलते हैं, इस तरह से डिफरेंट इसके नाम है, लेकिन बहरहाल आप पंसारी से जाके चंदन बूटी ही कहेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। ये एक लकड़ियों की फार्म में होती है, इस तरह लंबी लंबी सी ब्राउन कलर की लकड़ियाँ होती हैं। ये मैंने पंसारी से उसका पाउडर बनवा लिया था, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पाउडर फार्म में है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर लगा लूँगी, बहरहाल आपने वो लगा देनी है, ठीक है, पिक्चर। अच्छा, चंदन बूटी जो है ये सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों में इसका फ़ायदा है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ वीडियो में आगे कि ये और किन किन बीमारियों में इसका यूज़ हो सकता है, या मुझे इसके बाद और कौन कौन से फ़ायदे फील हुए। पहले मैं आपको ये वाला नुस्खा बताती हूँ, आप लिखना शुरू करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आपने ये करना है, 1 छटाक आपने लेनी है सौंफ, ठीक है, आप लिख लें, 1 छटाक आपने सौंफ लेनी है, 1 छटाक ही आपने खुश्क धनिया लेना है, ठीक है। और ये अपन सारी से वेट करवा लीजिएगा। और ये 3 तोले आपने चंदन बूटी लेना है, ठीक है। ये घर में भी हो सकती है लेकिन ज़रा लकड़ी की तरह सख्त होती है, तो इसलिए बेहतर है कि अपन सारी से ही इसको बारीक पाउडर बनवा लें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है। 1 छटाक सौंफ,
1 छटाक खुश्क धनिया और 3 तोले चंदन बूटी। आपने इन सब को मिक्स कर लेना है, इसको पाउडर की फॉर्म दे देनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब मिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये किस फॉर्म में आ जाता है। ये मेरा मिक्स हुआ हुआ नुस्खा है, ठीक है। इसमें सौंफ भी है, खुश्क धनिया भी है और चंदन बूटी भी है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके खाने का तरीका बता देती हूँ, ये किस तरह से खाना है। सुबह उठ के, वैसे तो ये दिन में किसी भी टाइम आप खाएं, आपको इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। आपने यूज़ किया, जब भी आपने खाया आधे घंटे बाद आप अपना बीपी दोबारा से वो करेंगे चेक, तो आपको फील होगा कि ये आपका बीपी नीचे आना शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन जो बेहतरीन है, जिनका ज़्यादा हाई है, मैं उनके लिए आपको बताती चलूँ कि ये आपने ये करना है कि सुबह उठ के निहार मुँह आपने ये छोटा स्पून, जिसको टीस्पून हम बोलते हैं, ये आपने ½ टीस्पून पानी के साथ ले लेना है, ठीक है, खाली पेट। और इसके 10-15 मिनट बाद फिर आपने नाश्ता करना है। बस ये आपने इतना सा खाना है। अब यकीन करें, आपकी बीपी की मेडिसिन छूट जाएंगी। ये मैंने जब से खाना शुरू किया है, अब यकीन करें, मैं सुबह खाती हूँ, मैं रात को भी अपना बीपी चेक करूँ तो वो बॉर्डर लाइन से नीचे होता है। मैं इतनी खुश हुई इसके बाद। अच्छा, एक तो ये बीपी का नुस्खा है, इसके अलावा भी अब क्योंकि चंदन बूटी की बात हो ही रही है तो मैं आपको और भी इसके फ़ायदे बता दूं कि जब से मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसके बाद से मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं हाइपर नहीं होती, ठीक है, मैं हाइपर नहीं होती। मुझे मतलब मैं बड़ी कूल, काम एंड कूल रहती हूँ। मुझे टेंशन, पहले मुझे ये होता था कि जी अच्छा मुझे ये काम करना है, क्यों मैंने अपने काम लगाए हुए हैं, मुझे ये करना है। अच्छा, या किसी बच्चे के पेपर्स हैं तो मुझे टेंशन हो रही है। सुबह मैंने नाश्ता बनाना है, किसी ने जल्दी स्कूल जाना है तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है, या कहीं जाना है तो। अच्छा, जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है, अल्लाह का शुक्र है, मैं आराम से सोती हूँ। ना तो मेरी नींद खराब होती है, ना मैं बीच में जागती हूँ। मैं आराम से 7-8 घंटे सो सकती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मुझे नहीं होता कि किसने जाना है, किसने क्या करना है, या इवन कमरे का दरवाज़ा भी अगर किसी ने खोला है, कोई आया गया, तो मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिर्फ इस नुस्खे के बाद से। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, जिसको भी बहुत गुस्सा आता है, जिसका भी ऐसा मसला है, बेख्वाबी का मसला है, या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग ये लेना शुरू करें। बीपी की मेडिसिन आपसे तक छूट जाएंगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो आपके किडनीज पे, आपके दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा कर देगी। तो अगर तो आपकी एज इतनी ज़्यादा अभी नहीं है तो आप कोशिश करें कि इसी से आपका बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाए, ताकि आप फर्दर प्रॉब्लम्स जो उसके बाद पैदा होते हैं बीपी की वजह से, वो ना हों और आपकी जान उससे छूट जाए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि इसको यूज़ करने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए। अल्लाह हाफिज़।